जैसे कि ये नाम बताता है, इस फिल्म में आईपीएल के सट्टे से लेकर नेताओं के नखरे तक, आइटम सॉन्ग से धमाल के लेकर नेताओं के बवाल तक, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व किया गया है। कुल मिलाकर ये एक पॉलिटिकल सोशल यहाँ पर मौजूद नहीं है। हाँ, स्टार कास्ट की अगर बात करो तो हमारे साथ मौजूद हैं गुजराती फिल्म के सुपरस्टार श्री चंदन राठौड़ जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम है आतंक या मत, हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर आतंक है, जात के नाम पर आतंक है, भाषा के नाम पर आतंक है, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लोग अपना मतलब और उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह के मामले करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इस मंच से, लेकिन आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए और समाज में, देश के लोगों में जागृति फैलाने के लिए ये हमारी फिल्म का एक साधु मेरे हजारों लाखों बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सबसे पहला क्रेडिट हमारे बड़ौदा के जो बाबा जी खान है, जो इस फिल्म के ईपी है, उनको दिया जाएगा। और निर्माता जो गोस्वामी जी है और दिग्दर्शक जो है, उन्होंने भी शशि कुमार, उनकी एक मुझे लगता है एक यूट्यूब पे एक अच्छा सा वीडियो है गौ हत्या पे, जो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जैसे गुजरात में मुझे आज तक लोगों ने लवर बॉय कह के अगर बहुत प्यार दिया है, तो मैं आया था एक अच्छा एक कैरेक्टर करने के लिए इस फिल्म में। लेकिन शशि कुमार जो हमारे डायरेक्टर है, उनको मुझे देखकर ऐसा लगा कि इसको तो हीरो ही बनाना चाहिए। तो इस फिल्म में भी एक कॉलेजियन यंग डैशिंग बॉय का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और भले छोटा सा किरदार है, लेकिन बहुत अच्छा सा है। और फिल्म का हीरो तो हीरो होता है। देखिए 10 साल मैंने गुजराती इंडस्ट्री में पूरे किए हैं। मैंने 3-4 भोजपुरी फिल्में भी की है। और हर एक्टर का एक अल्टीमेट गोल होता है, फाइनल, वो बॉलीवुड होता है, हिंदी फिल्म्स होती है। अब एक होता है बहुत ही बड़ी कमर्शियल फिल्में जो होती है, और एक होती है ऑफ बीट जिसको बोलते हैं। तो ये एक ऑफ बीट टाइप की फिल्म है विथ कमर्शियल टच। तो बहुत ही अच्छा शुभारंभ हो रहा है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जैसे गुजराती में भी लोगों ने चाहा है, ऐसे पूरे भारत भर में लोग मुझे इतना ही प्यार बताया। मैंने इससे पहले आपको बताया, मैं कॉलेजियन एक यंग डैशिंग हैंडसम लड़का है, वो रोल करने जा रहा हूँ। और बहुत उम्मीदें हैं इस फिल्म से। मैं इस फिल्म में एक एडवोकेट का रोल प्ले कर रही हूँ। मेरे पास एक केस आता है और जिसको कोई हाथ में नहीं लेता, तो मैं उस केस को स्टडी करती हूँ। काफ़ी स्टडी करने के बाद मुझे पता लगता है कि वो केस बम ब्लास्ट से संबंधित था। लेकिन स्टडी करने के बाद मुझे लगता है कि ये केस मुझे अपने हाथ में लेना चाहिए और मैं उसके लिए लड़ूंगी। इसलिए मैं उस केस को हैंडल करने की ठान लेती हूँ। और इसी तरह जैसे आपने एक ये दामिनी फिल्म देखी होगी, दामिनी में जो करेक्टर ये सनी देओल का था, वही करेक्टर इस फिल्म में मेरा है। आपने देखा होगा कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको बड़े बड़े एडवोकेट हाथ में नहीं लेते, उनको हैंडल नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी ट्रेजेडी होती है, बहुत सारे उनके पास में प्रॉब्लम्स होती है, वो उनको धमकियां दी जाती हैं। लेकिन मैं इन सब से नहीं डरती और मैं इस केस को हैंडल करती हूँ, अपने हाथ में लेती हूँ और इस केस के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। जबकि इस केस को लड़ने के लिए मुझे धमकियाँ मिलती हैं और काफ़ी मुझे टॉर्चर भी किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपना केस कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे अपने मुवक्किल को न्याय दिलाना था और मैं वही कोशिश करती रही लास्ट तक। बाकी आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ और यही सोचती हूँ कि एक ना एक दिन मेरे मुवक्किल को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जस्टिस मिलना कितना मुश्किल है। तारीख पे तारीख कोर्ट के चक्कर, इतना करने में इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन तारीखें कभी ख़त्म नहीं होती। मैं आप लोगों से भी दुआ करती हूँ, आप लोगों की भी दुआ लेती हूँ कि आप लोग
मेरे मुवक्किल के लिए दुआ कीजिए कि उसको इंसाफ मिले। मेरा फिल्मी कैरियर 2006 से मुंबई इंडस्ट्री से शुरुआत की थी मैंने, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने काफ़ी सीरियल प्ले किए, जिसमें झांसी की रानी, आपका दुल्हन, डोली और दुर्गेश नन्ही काफ़ी फेमस सीरियल थे। और ज़ारा सीरियल आता था सहारा वन पे, उसमें एक मैंने डीडी वन पे जाएं कहाँ, जिसमें मेन नेगेटिव कैरेक्टर मैंने प्ले किया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और उसके काफ़ी मैंने कम से कम 200 एपिसोड कंप्लीट किए थे। इसके अलावा मेरा सबसे हिट शो था राखी का इंसाफ, जिसमें शायद मुझे इतनी पब्लिसिटी मिली थी कि लोगों ने अगर मुझे पहचाना है तो उसी शो से, और उसमें बहुत फेमस हुआ था मेरा चेहरा। और इसके अलावा मैंने काफ़ी फिल्में भी की हैं। फिल्में मैंने शाबाश, आपका राजनीति में भी मैंने वर्क किया था, और 2-4 और फिल्में अभी मैं रनिंग में भी कर रही हूँ। और इसके पहले मेरी कमिंग फिल्में हैं ब्लैक कैट, और एक फिल्म है क्या छे मारो श्याम, ये मेरी गुजराती मूवी है। इसमें जीत उपेंद्र और 1-2 कैरेक्टर जो अच्छे मार्केट के आर्टिस्ट हैं वो भी साथ में काम कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सोचा है, मुझे लगा है कि ये फिल्म जो एक पर्टिकुलर बनाई जा रही है, ये एक किसी को न्याय दिलाने के लिए बनाई जा रही है, और कोई बेबस है और उसको न्याय दिलाने के लिए, जिसमें हर किसी ने, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी आपकी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सब लोग अपनी अपनी लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन एक आम आदमी की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। तो सबसे बड़ा मकसद मेरा यही था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें कि मुझे किसी के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने ये फिल्म करने का ठानी। भले ही ये भी मैं जानती हूँ कि हो सकता है इस फिल्म को कंप्लीट होने के बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आएँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी करें, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो सच बोलते हैं, सच के लिए लड़ते हैं, वो कभी किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। इसका मतलब आपका दिल और दिमाग दोनों इस फिल्म से जुड़ा हुआ है? हाँ, मेरा दिल और दिमाग दोनों इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, और बल्कि मैं तो और ज़्यादा जितना हो सकेगा मैं उतना इस फिल्म के लिए करूँगी। चलिए, यही उम्मीद करती हूँ मैं भी कि आप लोगों को, मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर्स और मेरे को आर्टिस्ट, जो भी सब लोग, पूरी टीम को एक अच्छा मौका मिले, वो कामयाब हों और हमारा सबका नाम हो। सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि अगर पब्लिक में कुछ भी फेमस करना होता है, हम लोग मीडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। मीडिया जिसको चाहे वो उसको उठा देती है और जिसको चाहे गिरा देती है, लेकिन इस फिल्म में हम यही मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सिर्फ सच्चाई का साथ दें, बस। और इसी के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। ये फिल्म में मेरा एक रोल है जो है मिश्रा। वो मिश्रा का ऐसा कैरेक्टर है, उस पर ही सब डिपेंड है स्टोरी। वो मैं अच्छी तरीके से निभाऊंगा। और मुझे बाबा खान जी, इस फिल्म में आप क्या रोल किए? मेरा रोल एक मिश्रा जी का है, और ऐसा एक सब्जेक्ट है कि मुझे जहर दे के मार दिया जाता है, और उसमें एक सस्पेंस चीज़ है, वो मैं अभी नहीं बता सकता। आप देखिएगा ज़रूर हमारी फिल्म अंत तक। बाबा खान जी, इस फिल्म से आप कैसे जुड़े? इस फिल्म में मैं एक ऑडिशन कर रहा था, तो कुछ फोटोग्राफर, कैमरामैन ने बोले कि आपका कुछ एंगल से ज़रा मैं फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, वीडियो करना चाहता हूँ, और किया। और मुझे हमारे डायरेक्टर है शशि कुमार जी, उन्होंने बोले ये रोल आपको करना है। मैं इस फिल्म में एक राजनेता की भूमिका निभा रहा हूँ, और ये फिल्म ऐसा है कि जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे अपने इंडिया में ऐसा कहर बरसाएगा कि जो सोचने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। नेता तो दयानंद जी दो प्रकार के हैं, एक बुरे हैं, एक अच्छे हैं। आप किस प्रकार के नेता हैं इस पिक्चर में? मैं एक नेता, अच्छा जो नेता होता है, जो हर गरीबी क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, लोग कैसे जीते हैं, उस टाइप का मैं नेता का। श्री दयानंद जी, आपको बहुत। मेरी फिल्म का टाइटल है आतंक। यह फिल्म आतंकवादियों पर नहीं है,
आतंक आज पूरे देश में हर क्षेत्र में फैला हुआ है। आईपीएल में सट्टेबाजी एक प्रकार का आतंक ही है। चुनाव में भ्रष्टाचार एक प्रकार का आतंक ही है। देश में ये जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है, ये भी एक प्रकार का आतंकवाद ही है। धर्म के नाम पर जो लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, गुमराह किया जाता है, तो धार्मिक अराजकता भी तो एक आतंकवाद ही है। इस तरह से मैंने इस फिल्म में, हमारी इस फिल्म में सभी किरदारों को हमने शामिल किया है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल और सामाजिक ड्रामा है। मेरा जो दर्शक वर्ग है वो बुद्धिजीवी वर्ग है, देश के चिंतक वर्ग है। इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक सोचेंगे कि जो लोग हम पर राज करते हैं, हम यानी आप समझ सकते हैं जो सत्ता में हैं, नेता लोग हैं, अच्छे लोगों को वहाँ भेजना चाहिए। मेरी फिल्म बनाने के पीछे यही उद्देश्य ही है कि अगर हम अच्छे लोगों को चुनकर वहाँ पर भेजेंगे तो देश का हाल भी अच्छा ही होगा, और बुरे लोग अगर चुनकर भेजेंगे तो बुरा ही होगा। कट इट। भाई साहब, जरा मैं इस फिल्म के माध्यम से जागृति लाना चाहता हूँ, एक मैसेज लेना चाहता हूँ, और फिल्म अच्छी तरह से बन जाने के बाद जब ये थिएटरों में लगेगी तो देश में निश्चित तौर पर क्रांति आएगी। मैं जिस विषय को छू रहा हूँ अपने आप में ही वो एक बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देश में देखिए, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वह देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, एकता बनाए रखने के लिए काम करते हैं। जो बुरे लोग हैं वो देश को, समाज को, धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी फिल्म बीच की कड़ी है। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर राजनीति करते हैं और समाज में जहर उगलते हैं। फिल्म का मुख्य कथानक ही है, एक जगह पर छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसे हम बम ब्लास्ट कहते हैं, और राजनीति उसी पर शुरू हो जाती है। एक ब्लास्ट का दो पार्टी, एक पार्टी जो सत्ता में है, एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है, ये लोग किस तरह से अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए उस ब्लास्ट के केस में सीधे साधे, भोले भाले, निरीह लोगों को बलि का बकरा बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये मेरी फिल्म है। करते तो वो है, भुगतता तो आम आदमी ही है, मरता तो आम आदमी ही है। तो मेरी फिल्म में एक आम आदमी का दर्द है कि उसे आज जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। तो ये कहानी है किसी को न्याय दिलाने की। एक आम जनता को न्याय पाने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं, इन्हीं केंद्र बिंदु पर ये मेरी फिल्म का कथानक है। आप इस फिल्म को देखेंगे, निश्चित तौर पे आपको मजा आएगा।